धर्मनगरी अयोध्या जो सूर्यवंश की राजधानी रही है, उसकी पहचान भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में अपनी महत्ता और सार्थकता को तीनों लोगों तक पहुंचा रही है। उसी अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन अयोध्या की पहचान महज राम मंदिर तक ही न सीमित रह जाए, इसके लिए अयोध्या के त्रेतायुगीन रूप स्वरूप को पुनः स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ सूर्यवंश की उन निशानियों को भी संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, जो सूर्यवंश के गौरव भगवान सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। एक तरफ अयोध्या से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित दर्शन नगर में सूर्यकुंड और सूर्यदेव मंदिर का कायाकल्प किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य भी चल रहा है। ये तस्वीरें भले ही आधुनिक युग के उन्नत तकनीक की लग रही हों, लेकिन इसकी नींव बेहद प्राचीन और महत्ता त्रेतायुगीन है। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अयोध्या में भगवान राम के रूप में अवतार लिया, तो उनके दर्शन के लिए समस्त देवी देवता वैकुंठ धाम से इस धरती पर यानी कि अयोध्या धाम आकर पधारे, जिसमें सूर्यदेव भगवान भी शामिल थे। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस समय 35 करोड़ देवता उनका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो सूर्य भगवान का रथ सबसे आगे चल रहा था। यहाँ 1 महीने उनका रथ रुक गया। 1 महीने दिन ही दिन कर दिया। बालकांड में लिखा हुआ है, मास दिवस को दिवस भयो मर्म जाना कोय, रस में रथ था क्यों निशा को उन विध होय। 1 महीने का दिन ही दिन हो गया। 33 करोड़ देवता दर्शन के लिए आए। यहाँ रथ रुक गया था। रथ रुकने के बाद यहाँ ये सूर्यकुंड अपने आप बन गया है, और यहाँ कुष्ठ रोग जो है ठीक होता है। जो यहाँ स्नान करते हैं, दान करते हैं, ये यहाँ की महत्ता है। बताया जाता है कि समस्त देवताओं के प्रस्थान के बाद भी भगवान सूर्यदेव इसी स्थान पर ही ठहर गए, और उनके ठहरने का परिणाम हुआ कि समय चक्र रुक गया, जिसके बाद देवताओं के काफी अनुनय विनय के बाद सूर्यदेव अपने धाम को पुनः वापस गए। दोस्तों, बताया जाता है कि तब से यानी कि त्रेता युग से लेकर अब तक भगवान सूर्य के तेज का प्रताप इस कुंड और स्थान पर विद्यमान है। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आकर नियमित दर्शन पूजन और स्नान करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि इस कुंड में स्नान करने से जहाँ एक तरफ सारे पाप धुल जाते हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पर हर तरह के चर्म रोग, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये सूर्यदेव का मंदिर है, जो बेहद ही प्राचीन है। प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को समेटे सूर्यदेव का ये मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। आप भी दर्शन कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। दोस्तों, सूर्यकुंड परिसर में ये ओंकारेश्वर महाराज का भी मंदिर बना हुआ है। महत्ता है, माना जाता है, मान्यता है कि जब 33 करोड़ देवता अयोध्या सूर्यकुंड पर आए, तो उनमें महादेव प्रभु भी शामिल थे। दोस्तों, आपको ये तस्वीर भले ही आधुनिक और नया लग रहा हो, लेकिन ये स्थान बेहद ही प्राचीन है। इस स्थान का जीर्णोद्धार अभी हाल ही में योगी सरकार द्वारा कराया गया है। यहाँ पर हर रोज देश विदेश के सैकड़ों भक्त आते हैं और सूर्यदेव के मंदिर पर दर्शन कर और कुंड में स्नान कर पुण्य के भागीदार बनते हैं। दर्शन नगर का ये सूर्यकुंड
बेहद प्राचीन और तमाम मान्यताओं को समेटे हुए है। दोस्तों, सूर्यदेव भगवान के नाम पर ही इस स्थान का नाम सूर्यकुंड है। बताया जाता है कि जब सूर्यदेव इस धरती पर आकर यहाँ पर ठहरे थे, उस समय एक कुंड का निर्माण हुआ था उनके तेज और प्रताप से, जो आज भी यहाँ विद्यमान है और त्रेता युग की उस कथा का वर्णन कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपना बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दें।